तजुर्बा चाहिए। हमारी भाजपा पार्टी ने, आप सबने इस बात से अच्छे से अवगत हो, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड, बिना खर्ची पर्ची, ये मैं गणाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हम सबको दी है। समान अधिकार, कोई क्षेत्रीयवाद नहीं, कोई कास्टम, जो कोई जातिवाद नहीं, सबको समान समझकर हरियाणा में सबको विकास करने का काम किया, सबको उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने से उनको लाभ देने का काम किया। इसलिए ये इतिहास बनने जा रहा है। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को हम सब ने प्रण लेना है कि रोटी बाद में खाए, पहले हमने वोट डालनी है। वोट का कारण होता है कि वोट ही प्रथम होती है, हमारा अधिकार है कि वोट हम डालें और हमारा अधिकार का हमने पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि हम वोट डालेंगे तो हम तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार ला सकेंगे, नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना सकेंगे और हमारे भाई कैप्टन योगेश कुमार को हम हमारे जुलाना से कमल खिलाकर इनको हम, जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत होती है विधानसभा, दिल्ली में और चंडीगढ़ में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि 5 अक्टूबर को कोई भी अपना भाईचारा बाहर रहा है, कोई भाई नौकरी करे है बाहर, उसको सबसे हम सब ने उसको बोलना है कि भाई 5 अक्टूबर ने जरूर आना है, हम सब ने मिलकर कमल खिलाना है, हम सब योगेश है, इसलिए तू वोट डालन जरूर आइए। करोगे ना ये काम? और रोटी बाद में खाइए, अपन मेरी माता बहन उदन तम बनाइयो ना, अपन रोटी वोट गिर का फिर रोटी दूंगी। क्योंकि मेरी बात सुनो, 1 नंबर का खेल है, 1 नंबर का तरह 1 नंबर का काम करना पड़ेगा जब हम 1 नंबर का बनाएंगे। और कैप्टन योगेश भाई के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पुराने साथी ही रहे हैं, कि ये नू बताओ, जहाज पायलट थी, जहाज उड़ा कर अपन उनका रखे, तू जहाज उड़ा हुआ है तो जहाज उड़ाना फालतू में काम होता है। इन्हें सब नॉलेज है कैसे हमने जुलाना का विकास करना है, इनको अनुशासन में रहना आता है, प्रशासन को अनुशासन में चलाना आता है, यहाँ पे कैसे इंडस्ट्रीज आएगी, कैसे फैक्ट्री आएंगी, इन सब ने पता है कि कैसे कुछ करना है, जुलाना को एक नई दिशा देनी है। इसलिए हम सब ने प्रत्येक आदमी को योगेश बनकर मेहनत करनी है। और एक बार लास्ट बार मैं ये बताना चाहूँ, ये कान खोल कर सुन लियो, अगर भाई योगेश कमल का फूल लेकर चंडीगढ़ पहुंच गए ना, अपना कोई भी काम होगा, अधिकारियों ने नदी जुलाना तय है, सबसे पहले अपना काम करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ऐसी काबिलियत अपने भाई योगेश में है। और लास्ट में एक बार मेरे बड़े बुजुर्गों से और माताओं बहनों से, युवा साथियों से निवेदन है कि जय श्री राम का नारा लगाकर भाई योगेश का समर्थन करना है और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देना है। कैप्टन भाई जी को जय श्री राम, कैप्टन योगेश कुमार जी को जय श्री राम, भाजपा परिवार को जय श्री राम, नरगढ़ नगरी को जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे आदरणीय पवन मिरासी जी, जो इनेलो के उपाध्यक्ष थे, भाजपा परिवार में हमारे भावी विधायक जी सम्मिलित करेंगे, पवन मिरासी जी और परमेंद्र सिंधु जी। पवन मिरासी और परमेंद्र सिंधु जी का भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई का तहे दिल से स्वागत करेंगे और भाई को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, भाई के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। भाई पवन मिरासी जी और परमेंद्र सिंधु जी भाजपा परिवार में सम्मिलित होते हुए अब मैं आग्रह करूंगा, युवाओं दिल की धड़कन हमारे भाई कैप्टन योगेश जी, वो अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई कैप्टन योगेश जी। पहले तो माफी चाहूंगा, ऊपर चढ़ के सारे खड़े हुए थे, मैं दिखाई नहीं देता, मैंने कि चलो ये एक बढ़िया जरिया है। सबसे पहले तो मैं अपने नंदगढ़ गांव की पावन धरा को मैं नमन करता हूं कि जिसने मुझे संवारा है, आने का, अपने विचार रखने का मौका दिया है, और इतना प्यार जो मुझे मिला है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा इतना। मेरे से अभी यूं तो मेरी डेली बात होती रहती, किसी ते कभी किसी ते, कभी सफेदों ते फोन आवे है, कभी जुलाड़ा ते आवे, कभी मेरे विपक्षी फोन करे,
वही न्यू कहवा है मेरे ते कि भाई तो तेरे को 3-4 दिन ही हुए टिकट मिले, कितने हुए 5-6 दिन हो लिए, और तन्ने कोई जाने कोई ना है। तू किस तरीके से जो है कि भाजपा के जो कि कमल का फूल आड़े खिलावेगा। मैं आप सबके जरिए से पूरे हलके के अंदर जो मेरे विपक्षी हैं, आप उनको जवाब दोगे या नहीं? अगर आप जवाब देना चाहो तो एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार समर्थन करके एक बुलंद आवाज में उद्घोष लगा करके पूरे हलके में न्यू आवाज पहुंचा दो कि हम सब कैप्टन योगेश को जानते हैं और उसको मजबूती के साथ में आड़े जितावेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नंदगढ़ गांव के जो सम्मानित गणमान्य हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने मुझे दुलार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और लोकसभा इलेक्शन के अंदर जब मैं आड़े आया था तो मेरे को जो है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग और साथ के साथ नुक्कड़ सभा में मेरा पूरा योगदान दिया। मैंने न्यू नहीं बेरा थी कि लोकसभा इलेक्शन के जो मैं आड़े आकर के जो है कि डोर टू डोर करके मोहनलाल बड़ौली जी के लिए जो वोट की अपील करने आया था, एक दिन जो है कि ऊपर वाला मेरे को आड़े भी भेज देगा और मेरे से कहेगा कि एक दिन तू भी आड़े भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन के और जो है कि वोट मांगेगा। ऐसी सरजमी को मैं नमन करता हूं कि जो मुझे यहाँ आपका सेवा करने के लिए जो मौका दिया और मुझे आने का जो मौका दिया, मैं बहुत बहुत नमन करता हूं इस चीज को लेकर के। मेरे बड़े बुजुर्ग परमेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र बैरागी जी, सुरेंद्र गौतम जी, रामबत सैनी जी, धर्मपाल जी, सत्तर नंबरदार जी, तिलक नंबरदार जी, कुलदीप जी, हरिओम जी, राम निवास जी, दयाचंद जी, पवन मिरासी जी, वह समस्त ग्रामवासी और आज जो भाजपा परिवार के अंदर जिन्होंने ऑफिशियल रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण करी, मेरे बड़े भाई पवन मिरासी जी, जिन्होंने एनएलओ प्रदेश उपाध्यक्ष का पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने सदस्यता ली, और साथ में परविंदर सिंधु मेरे भाई, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा। मैं आप सब भाजपा परिवार की तरफ से आप दोनों भाइयों को जो है कि मैं भाजपा परिवार में अपनी तरफ से पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि मान, सम्मान और प्यार हमेशा आपको मिलेगा। और आज इसी कड़ी के अंदर सिर्फ 2 दिन के दौरे के अंदर आज आपके प्यार और सहयोग से 100 मेरे भाइयों का जो है भाजपा परिवार में ज्वाइन करा दिया। और मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, आपके बीच में जो मुझे लेकर के आए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जुलाना मंडल की कमान संभाले हुए मेरे बड़े भाई सतीश शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, वीरेंद्र जादूगर जी, विराज जी, प्रदीप चहल जी, प्रदीप मालवी जी, मीनू शर्मा जी, गंगा सिंह जी और डॉक्टर ऋषिकांत शर्मा जी, करमवीर सेन जी, और जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे यहाँ भाजपा का प्रत्याशी बनाया, मेरे सुख दुख के साथी मुकेश मुहाना जी, दीपक शर्मा जी, धर्मेंद्र पडाना जी, राधे श्याम शर्मा जी, विकास ब्राह्मणवास जी, संदीप लोहान जी, मेरे इन सब भाजपा प्रत्याशी, भाजपा के जो यहाँ टिकटाती उन सबको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन
भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी शीर्ष पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे आपके बीच में सेवा करने का जो मौका मिला। और जिस दिन मैं यहाँ 11 तारीख को सेवा करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा, उस दिन मैंने एक प्रण लिया था कि मैं यहाँ आपके बीच में सेवा भाव के लिए आया हूँ, अपने आप को आपको पूर्णतः समर्पित करता हूँ। उसी दिन अपनी कर्म भूमि की सरजमी पर घुसने से पहले माथे पे जो है की मिट्टी लगाई और मैंने कसम खाई कि मेरे को जितनी भी मेरे को जिंदगी दी और जितनी भी मेरे को यहाँ सेवा करने की मोहलत मिली, मैं दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा मिलूंगा। ये हमारा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना सही, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना सही, मैं आपको पूर्णतः फिर से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका छोटा, आपका बेटा, छोटा भाई सारी परिस्थितियां झेल करके उसको जो है कि पॉजिटिव ऊर्जा में बदलने का काम करने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। सामने आपको पता है कभी कुछ रुझान चल जाता है, कभी कुछ रुझान चलता है। पहले सारे कहते कि कोई तो एक तरफा जीतने वाला है, कभी किसी को कहते कि कभी वो जीतने वाला है, कभी कहने लग जाते बीजेपी का जो है कि अब खाता भी नहीं खुलेगा। आज मैं उन सबको एक जवाब दे देता हूं, जाके जहां आपका मन करे वहां चेक कर लेना। भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है, जो ग्राफ है, वो बढ़ाने में मेरा जो भाजपा परिवार है, जो भाजपा के समर्थक है, जो मेरी जुलाना विधानसभा के हर एक वोटर आज अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर से वही रूप देखना चाहते जो 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे और जो एक तरफा लहर चली थी, और वही लहर आज जुलाना विधानसभा में हम सारे मिलकर के, सारे परिवारजन आज हम मिलकर के चलाने वाले हैं। और चेताना और सभी को चेताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी 8 तारीख को कमल का फूल जुलाना विधानसभा के अंदर खिलने वाला है। आपने देखा होगा, आज मैं माफी चाहूंगा, मेरे बड़े जो है कि इंतजार करें मेरा, इसके लिए माफी चाहूंगा। दयाचंद शर्मा जी माननीय योगेश जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए धर्मपाल सैनी जी, सुनहरा बैरागी जी और सुरजा पांचाल जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। पूर्व सरपंच हमारे छोटे भाई आर्यम शर्मा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत कर। भाई एक आपने सबने मेरा हुआ सरपंच और प्रधानमंत्री एक क्या चीज हुआ है। और एक और बड़ी बात है, यह मैं बतानी भूल गया था, जो आपका गांव में खेल स्टेडियम है उसमें जो नर्सरी आ रही है, कैप्टन योगेश कुमार जी जब हमारे खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक थे तो मैं लाजी उड़ा बास्केटबॉल की बहुत बढ़िया लड़की है जो प्रैक्टिस करने लग रही है, और वहां पे एक नहीं 2 नर्सरियां दे दो। भाई ने नू नहीं पूछा भाई केस होता कितनी नू ला, 2 नर्सरियां दे दो। आज आपका गाँव में 2 नर्सरी है, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी जो आज तैयार होने लग रहे हैं। और एक बार कोच की जो बदली भी होगी थी, उसको भाई साहब ने चंडीगढ़ में आवाज उठाई और उसको दोबारा वहीं लेके आए थे। मैं आपको अपनी तरफ से जो आज मेरे को पगड़ी पहना करके और बड़ी गर्मजोशी से जो स्वागत किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इतना ऋण मेरे को जो दिया है, जो मेरे ऊपर जो ये जो मान सम्मान जो दिया है, उसको उतार तो नहीं सकता। हमेशा मैं चाहता हूँ कि ये ऋण मेरे सर पे जो ही रहे, ताकि मैं आपकी सेवा में नहीं लगा रहा। जी मैं उड़े थे आन लग रहा था तो उड़े ट्रैक्टर खड़े हुए थे काफी सारे,
और मेरे को जो है कि पास करने लग रहे थे कि तू आगे से इधर से चला जा। गाड़ी लेके मेरा ट्रैक्टर चलाने का मन कर गया और मैंने जा करके मेरे से कह रहे कि तू ट्रैक्टर चला लेगा। मैंने कि क्यों नहीं चला पाऊंगा, मैं कौन सा कोई जो है कि ऊपर आसमान में रहूं, मैं भी तो नीचे रहूं, मैं भी तो जिम्मेदारी करी है, सारे काम करे हैं। और आपने मैं बता देता हूँ, मैं आपने बता देता हूँ कि मैं आपका वो बेटा हूँ कि जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी जाती है वह मैं दिल से, ईमानदारी से और पूरी मेहनत से मैं काम करने में उतर जाता हूँ। चाहे वो हर एक बालक जो मेरा भाई है, सबसे पहली कड़ी जैसे होती है ना साइकिल चलाने की, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो बिजनेस हो और चाहे वो राजनीति का अड्डा हो, जो जिम्मेदारी मुझे जो दी जाती है, अपना दिन रात एक करके उस लेवल पे पहुंचना मेरा फर्ज बनता है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर आप मेरा सहयोग देते हो, 5 तारीख को कमल का फूल खिलाते हो और ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो सपना है, हरियाणा में भी तीसरी बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उनके अगर हाथ मजबूत करना चाहते हो तो मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि जिसमें आप 5 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अपनी जुलाना विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ में उसको सफल कराने के लिए, विजय दिलाने के लिए आप सब सहयोगी बनोगे ना? अगर आप सहयोगी बनते तो मैं आपको अपनी तरफ से एक बात आश्वस्त जरूर कर देता हूं कि जैसे सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बंद ही कर, जैसे सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी देश को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं और उसी योजनाओं में हमारे जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 24 घंटे सेवा भाव से नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो अंत्योदय की योजना क्यों ना सही, चाहे आयुष्मान की योजना क्यों ना सही, चाहे वो हैप्पी कार्ड क्यों ना सही, और चाहे वो किसी भी तरह की घर की मरम्मत को लेकर के कोई भी योजना क्यों ना सही, हर एक दिन 24 घंटे 7 दिन जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेरे को आशीर्वाद देते हो तो आने वाले समय के अंदर 24 घंटे अपने जुलाना विधानसभा के हर एक परिवार को इतना मजबूत कर दूंगा कि आने वाले समय के अंदर आपको काम की कोई कमी नहीं आने। इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से तीसरी बार आपसे विनती करता हूं कि 5 तारीख को अपने इस बेटे का जरूर ध्यान रख लेना और कमल के फूल पर आप अपना वोट जरूर दें और औरों को जवाब दें कि यह जो राजनीति है, इस बार की राजनीति जुलाने की, विकास की है, ना कि चिकनी चुपड़ी बातों की। मैं हमेशा मेरे को एक बात मेरे को याद आ रही थी, वो भी मैं कह ही देता हूँ कि मेरी माता भी है, सारे हैं, कि मेरे को एक आप अपने दिल में और मन में एक छोटा सा कोना दे देना। जितने भी मेरे विपक्षी है ना, सामने जो भी हथकंडा अपना रहे, उनके दिमाग में नहीं आऊंगा मैं, कहां से कहां जा बाकी का आप सबके प्यार का, स्नेह का, सहयोग का मैं आभारी था, हूँ और रहूंगा और यूं ही आपका बेटा, आपका भाई बन के रहना चाहता हूँ। बस मेरे को एक बार सेवा करने का मौका दे दो। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी गाँव वासियों को, जितने बाहर से नेता साथी आए हैं, उन सबको राम राम। अगर गांव वालों की इजाजत हो तो मैं भाई साहब से 1 मिनट बात कर सकता हूं क्या सबके बीच में? अगर इजाजत है तो। कप्तान साहब, आप गांव में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम कामना करते हैं कि आप अपनी जीत का परचम ले रहे हैं, ये हम सबकी कामना है। सिर्फ आपसे एक ही सवाल है हमारा,
हम आपको वोट देंगे, हमारी वोट से आप यहाँ एमएलए बनेंगे। प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, नायब सैनिक यशस्वी हैं, वो अलग मैटर है। हमने मतलब है हमारे जुलाना हल्के से, अगर आप हमारी वोटों से जुलाना हल्के में एमएलए बनते हैं तो कोई 3 काम, सिर्फ 3 काम 5 साल के अंदर जो आप प्रायोरिटी पर करेंगे वो क्या होंगे एक बार ये बताओ। और टाइम बाउंड, प्लीज टाइम बाउंड, सिर्फ ये 3 काम बता दो आप हमारे जुलाना के लिए, हमारे लिए आप क्या करेंगे। अगर गलत, एक सेकंड, अगर गलत है तो मैं माफी चाहूँ। सबसे पहले मैं अपने अंकल को बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने मेरे को एक मेरे को टारगेट दिया, और जब भी मेरे को काम करने का टारगेट मिलता है ना, मेरे की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी इच्छा होती है काम करने को लेकर के। अब बात आ जाती है 3 कामों को लेकर के। सबसे पहला काम मैं बता देता हूँ, 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा और अगले महीना है अक्टूबर का महीना खत्म नहीं होने दूंगा। यहाँ आपके बीच में जितने भी मेरे युवा भाई हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, आपके बीच में 15 से 20 प्राइवेट कंपनी आपके बीच में जुलाना विधानसभा के अंदर आपकी योग्यता के हिसाब से आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कंपनी में आवेदन करना और 70 से 80% भाई मेरे यहाँ से नौकरी पाएंगे पूरे हरियाणा में। नंबर 2 काम, यहाँ आपके बीच में जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, अगर उसका अपग्रेडेशन नहीं कराया 1 साल के अंदर अंदर मैं नंदगढ़ गांव में तब तक कदम नहीं रखूंगा। ये नंबर 3 काम कि यहाँ आने जाने की जितनी भी सुविधा है उसको दुरुस्त अगले 2 साल के अंदर करा दूंगा, ताकि आपके कभी भी किसी भी टाइम, दिन हो या रात हो, कभी भी आपको कोई आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। ये भी बता देता हूँ। नंबर 4 काम, जितना मैंने देखा है पानी की यहाँ मोटी समस्या है, अरे उस मोटी समस्या को जल्दी से जल्दी अगले 6 महीने के अंदर सुलझाने का काम करूंगा। ये मेरा बात है। नंबर 5 काम, आने वाले समय के अंदर अपनी जुलाना विधानसभा के अंदर जितना हो सकता है या प्राइवेट कंपनी का चलन चालू कर दूंगा। ये मेरा वादा है। कप्तान साहब, अभी साहब ने बताया है कि जो 4-5 काम बताए उनका टाइम बाउंड किया है। जो पहले फैक्ट्री वाला, जो कंपनी वाला काम बताया 1 महीने का, अक्टूबर में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, 1 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। हम 1 महीना नहीं, आपको 3 महीने हैं। अगर बाई चांस 3 महीने में ये एजेंट कंपनी वाला काम नहीं हुआ फिर क्या करेंगे आप? मैं ये सारी चीजें, मेरे 2 कैमरे चल रहे हैं, पूरा ऑल ओवर हरियाणा देख रहा है, हरियाणा नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज अगर 90 विधानसभा में सबसे हॉट सीट है तो जुलाना विधानसभा है। और मैं डंके की चोट पे अपने सारे भाइयों को मैं कह देता हूँ कि अक्टूबर का महीना खत्म नहीं होने दूंगा, उससे पहले आप यहाँ जनसलाब देख लेना। अपने काम मैं जो काम कह दिया है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग और आपके पास में भी लिंक है, जब मन करे देख लेना। मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ। ठीक है। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। कैप्टन योगेश, कैप्टन योगेश, कैप्टन योगेश, कैप्टन योगेश। देखो, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन ये साथी भी सुन लो, ये नारे लगाने से नहीं जीत होती है बैलेट का बटन दबाने से। अभी मैं भाव मजबूत करो। अभी मैं भी आपसे 2 बात कर लेता हूँ। मैंने तो सुनो एक बार, अभी मैं भी आपसे 1-2 बात कर लेता हूँ। और जो यहाँ भाजपा परिवार से पहले जितने भी यहाँ एमएलए रहे हैं,
जितने भी एमएलए यहाँ रहे हैं और आपके बीच में यहाँ इसी सरजमी पे आवेंगे, सबसे पहले उनसे उनका हिसाब मांग लेना कि तुमने क्या किया। नंबर 2, जो यहाँ आए उनसे भी भरी पंचायत में कमिटमेंट ले लेना कि तुम क्या करके मानोगे। जो मैंने कहा है वो पत्थर की लकीरें से पीछे नहीं हटूंगा।